हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह रागा फ्रॉम द 5 लोटस क्लिनिक। आज एक बेहद कॉमन समस्या लेके आया हूं जो मुझे कल ही मिला। हाल ही में क्या बताऊं, कल ही मुझे एक ईमेल पर एक क्वेश्चन देखने को मिला, तो मैं वही आप लोगों को आज शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे लोगों का मतलब एक जानना रहेगा, उनको उत्सुकता रहेगी कि ये किस तरीके से हम इसको मैनेज करें। तो क्या है वो क्वेश्चन, देखिए। तो इसमें एक क्वेश्चन है, किसी मेल का ये क्वेश्चन है। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ और मेरी जो उम्र है, शायद मुझे मतलब एकदम तो याद नहीं, लगभग 25 से लेकर 26 साल की है, और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए कई बार अपनी जो छोटी मोटी जो नौकरियां हैं या प्राइवेट जॉब्स हैं उनको मैं छोड़ चुका हूं। दूसरा, मेरी फैमिली बचपन से ही बहुत टॉक्सिक रही है मेरे टुवर्ड्स। तो इस समय मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जॉब कर लेनी चाहिए या मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, और फाइनेंशियल मैं किस तरीके से उसको मैं मैनेज करूँगा? तो ये किसी महाशय का क्वेश्चन है और उन्होंने मुझे बोला है कि मैं इसका आंसर दूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ सलाह देना चाहूँगा इस चीज़ को लेकर। अगर आप हैं या फिर आपके जो आप सुन रहे हैं मुझे, या फिर आपके आसपास कोई लोग हैं, अगर कुछ इस तरीके की परेशानी है, तो मैं इस केस को लेकर देखो आपको बताता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण। वो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? देखिए, इसमें सबसे पहले अगर आपने जिक्र किया है कि आपकी फैमिली टॉक्सिक है, तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर मुझे जो पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड होना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं उसे ये लगता है कि मुझे एक पावर की ज़रूरत है, क्योंकि फैमिली टॉक्सिक है, तो कहीं ना कहीं उसे ताने मिलते होंगे, कहीं उसको एक प्रताड़ित किया जाता होगा गुस्से से, या फिर उसे जितना प्यार मिलना चाहिए था उतना प्यार उसे नहीं मिलता होगा। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे ये मैं बताऊं, यूपीएससी के जो ड्रीम हैं और जितने भी ये पावरफुल ड्रीम हैं, ये ऐसे लोगों में बहुत जनरेट होते हैं कि हम अपने घर में या फिर अपने समाज में बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर, मन के अंदर इच्छाएं दबी रहती हैं, और वही इच्छाएं जब वो पूरी नहीं कर पाते तो यूपीएससी के लिए या फिर किसी एक पावरफुल जॉब के लिए ये लोग अग्रसित होते हैं और कहीं ना कहीं उसको पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए। अगर आप ये मुझसे पूछ रहे हैं तो सबसे पहले आप ये समझिए, कहीं आपको पावर की भूख तो नहीं है। हाँ, सब लोग ये पावर के लिए करते हैं, नो डाउट, बहुत अच्छी रेपुटेटेड जॉब है, लेकिन देखिए, हर एक जॉब के एक मायने हैं, उसका एक सोसाइटी के अंदर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट योगदान है। जैसे योगदान कैसे? जैसे मैं अपनी ही बात करूँ, दूसरे की मैं बात वैसे भी नहीं करता, प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ तो मुझे डॉक्टर क्यों बनना था? क्योंकि मुझे लोगों की सेवा करनी थी। पैसे कमाना या फिर इससे रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मुझे सिर्फ क्या करना था, मुझे लोगों का भला करना था। मुझे मन से ये चाहता था कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, और कहीं उनकी जो स्माइल, आज भी मैं जब पेशेंट को सही करता हूं तो वो उनकी स्माइल मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, वो मैं अपने आप को मानता हूँ। हाँ, फीस है, पैसा है, ये भी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा जो मेन फोकस था कि वो डॉक्टरी से जुड़ी हुई सेवा भावना का था। तो यही चीज़ समझिए कि कहीं आप उस पावर के पीछे तो नहीं जा रहे हैं। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि आपको ऐसा तो नहीं कि आपकी फैमिली टॉक्सिक होने की वजह से आप उस टॉक्सिक पने को खुद बाहर निकालना चाहते हो और उसे आप यूपीएससी के थ्रू देख रहे हो। तो सबसे पहले तो वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही मायने में समझे आप बनना क्या चाहते हैं। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि छोटी मोटी जो जॉब्स आप बता रहे हैं कि जिनको आप बाईपास करते हुए जा रहे हैं, तो उसको आप समझिए कि सबसे पहले कि आपकी खुद की फाइनेंशियल क्या है। और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो कई लोग आपको दोनों के फ़ायदे और नुकसान बता देंगे कि अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन करेंगे तो आपके साथ ये होगा, अगर आप नौकरी करेंगे तो आपके साथ ये होगा, और आपके सामने दोनों तरीके रख देंगे कि आप चूज करिए। और मुझे लगता है कि अगर आपने मुझे क्वेश्चन भेजा है तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज तो हैं ही, ऑब्वियस सी बात है, तभी आपने मुझे क्वेश्चन भेजा। तो इस समय मैं आपको सलाह दूंगा, सही गलत के फ़ायदे नुकसान आपको, मुझे लगता है, दोनों चीज़ों के भली भांति ज्ञात होंगे। और अगर आप आईएएस जैसा ड्रीम चुन रहे हैं तो मैच्योरिटी मुझे लगता है कि आप में होगी ही होगी। तो इस वजह से मैं आपको नहीं बताऊँगा कि किसमें फ़ायदा है, किसमें नुकसान है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ये समझिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप कोई ना कोई जॉब पकड़ लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले तो आप अपने जो टॉक्सिक माहौल है उससे दूर होंगे, और जब आप उस टॉक्सिक माहौल से या नेगेटिव माहौल से दूर होंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को लेकर और यूपीएससी वाले डिसीजन को लेकर बेहतर सोच पाएंगे। हो सकता है शायद वो आपका ड्रीम हो ही ना, शायद आप अपने फैमिली प्रेशर की वजह से या फिर अपने जो टॉक्सिक जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके किसी कहने की वजह से आपने वो ड्रीम चूज किया हो।
तो आप मेरे हिसाब से मेरी जो सलाह रहेगी वो आप कहीं ना कहीं एक जॉब पकड़ लें और उसको बेहद मन से करें। और अगर आपको उसके बाद भी लगता है कि नहीं मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए तो ज़रूर करिए। उसके बाद आपके पास 2-3 चीज़ें का बर्डन कम हो जाएगा। एक तो फैमिली का प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि आप उस समय कमा रहे होंगे। अगर आप कमा रहे होंगे तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट रहेंगे, आपको दूसरों की किसी बात को नहीं सुनना पड़ेगा। तो ये बेहद एक ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से सलाह ये रहेगी कि अभी आप जॉब कर लें और जॉब को करते करते आप थोड़ा सा टाइम दें जॉब को। ऐसा नहीं कि आप महीने 2 महीने में डिसाइड करें, थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को। उसके बाद बहुत आराम से सोचें कि क्या आपका ड्रीम है। अगर यूपीएससी आपका तब भी ड्रीम रहता है तो मेरी बेस्ट विशेस, मेरी दिल से बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आपको उसके दौरान भी कोई परेशानी महसूस होती है पढ़ने में तो भी आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपका यूपीएससी ड्रीम नहीं है, आपको रियलाइज़ होता है कि ये मैं पावर के चक्कर में कर रहा था, तो मुझे लगता है कि आप अपना कोई बेटर ड्रीम चूज करें जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए प्रिपेयर करें। होपफुली आप बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल इंसान बनेंगे और आपको ये जो मानसिक तनाव है या जो टेंशन है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा। और आप जीवन में आए हैं तो सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ अच्छा करते हुए जाएंगे। ये थी मेरी सलाह। मैं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह। थैंक यू वेरी मच।